भगवान शिव की पूजा आराधना संपूर्ण भारत में की जाती है। हालांकि दक्षिण भारत में भगवान शिव को पंचभूतों के अधिपति के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान शिव को भूताधिपति व भूतनाथ भी पुकारा जाता है। नमः शिवाय। न म शि वा य, ये 5 अक्षर 5 तत्वों, जिनको संस्कृत में भूत भी कहा जाता है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का वर्णन करते हैं। वैसे आप अगर धर्म में विश्वास और आस्था रखते हैं तो अपने जीवन में आप इन 5 मंदिरों का भ्रमण जरूर करें। ये हमारी दुआ है। लेकिन आइए उससे पहले इस वीडियो में तस्वीरों के माध्यम से एक छोटी सी यात्रा करते हैं। नंबर 1, पृथ्वी तत्व, कांचीपुरम, तमिलनाडु। यहाँ एकांबरेश्वर मंदिर में मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा होती है, जो पृथ्वी को अभिव्यक्त करता है। इनको पृथ्वी लिंगम के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान को एकांबरनाथ या एकांबरेश्वर के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका अर्थ होता है आम के पेड़ का देवता। और इसी से जुड़ी एक रोचक कहानी भी है। दरअसल एक बार देवी पार्वती आम के पेड़ के नीचे गहन तप में विलीन थीं। तब देवी के तप की परीक्षा लेते हुए भगवान शिव ने देवी के तप को भंग करने की सोची और गंगा नदी की धारा वहां छोड़ी। देवी पार्वती ने गंगा जी से प्रार्थना की और कहा कि हम दोनों बहनें हैं, कृपया कर मुझे कोई हानि न पहुंचाए। तब गंगा जी ने उनका कहा माना और उनके तप को भंग नहीं किया। फिर देवी पार्वती ने भगवान शिव के स्मरण में वहीं आम के पेड़ के नीचे मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की, जिसे भगवान ने स्वीकार किया। यहां तक कि आज भी शिवलिंग को दूषित होने से बचाने के लिए चमेली के तेल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। एकांबरेश्वर मंदिर से जुड़े 5 तथ्य। पहला, यह भारत का 10वां सबसे बड़ा मंदिर है, जो 23 एकड़ क्षेत्र में फैला है। दूसरा, यहाँ 190 फीट का सबसे बड़ा गोपुरम अलंकृत प्रवेश द्वार है, जो कि दक्षिण भारत में सबसे बड़ा है। तीसरा, पिछले 600 वर्षों से एकांबरेश्वर मंदिर अस्तित्व में है और यह भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। चौथा, मंदिर के अंदर आम का एक वृक्ष है और ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष का अस्तित्व पिछले 3000 वर्षों से है। पांचवा, मंदिर के वास्तुकला में बहुत से राजाओं ने योगदान किया है। नंबर 2, जल तत्व, थिरुवानाईकवल, त्रिची, तमिलनाडु। त्रिची में जम्बुकेश्वर मंदिर को जल तत्व के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान शिव की पूजा अप्पू लिंगम, जल लिंगम के रूप में की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में लिंगम के नीचे पानी की एक धारा बहती है। यह लिंगम को पानी के साथ जोड़ती है, जो जल तत्व का प्रतीक है। प्राचीन कथानुसार देवी पार्वती ने अखिलांडेश्वरी के रूप में अपनी तपस्या करने के लिए जम्बू वन का चयन किया। यहाँ उन्होंने एक लिंगम को पानी से बाहर निकाला और उसकी पूजा की। तत्पश्चात अप्पू लिंगम के नाम से जाना जाता है। किंवदंती यह है कि यही वह जगह है जहां भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे और उन्हें शिव ज्ञान, भगवान शिव द्वारा परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान शिव और देवी पार्वती के मध्य गुरु शिष्य संबंध भी है। शिवरात्रि को गिरिजा कल्याणम, भगवान शिव और देवी पार्वती की शादी के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि अधिकतर शिव मंदिरों में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस मंदिर में नहीं किया जाता और मंदिर में मूर्तियां भी एक दूसरे के विपरीत स्थापित हैं। मान्यता है कि देवी पार्वती ने इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा की थी और इसलिए आज भी मंदिर के पुजारी एक महिला की तरह कपड़े पहनते हैं और अखिलांडेश्वरी के प्रतीकात्मक चित्रण के रूप में भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस दैनिक अनुष्ठान में हर दिन कई तीर्थयात्री भी सम्मिलित होते हैं। जम्बुकेश्वर मंदिर से जुड़े 5 तथ्य। पहला, यह मंदिर 1800 वर्ष पुराना है और इसका निर्माण कोसंगगना चोला ने किया था। दूसरा, यह भारत का 13वां सबसे बड़ा मंदिर है, जो 18 एकड़ में फैला है। तीसरा, मंदिर की दीवारों पर जो शिलालेख है वह चोला काल से है। चौथा, ऊंची कला पूजा, जो कि दोपहर के समय में की जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इस पूजा में पुजारी साड़ी पहनकर शिवलिंग की आराधना करते हैं। यहां साड़ी देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करती है। पांचवा, ऐसा कहते हैं कि अप्पू लिंगम के नीचे से बहने वाली जलधारा कभी सूखती नहीं है। नंबर 3, अग्नि तत्व, अन्नामलाई पहाड़ियां, थिरुवान्नामलाई, तमिलनाडु। श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर
अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ अग्निलिंगम की आराधना की जाती है। अरुणाचलेश्वर मंदिर भारत के सबसे ज्यादा भ्रमण किए जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने चंचलता पूर्वक भगवान शिव से अपने नेत्र बंद करने को कहा। भगवान ने भी अपने नेत्र बंद कर लिए। इस कारण हजारों वर्षों तक समूचे ब्रह्मांड में अंधकार छाया रहा। अपने भक्तों द्वारा तपस्या करने पर भगवान शिव तिरुवन्नामलाई में अन्नामलाई की पहाड़ी पर एक अग्नि स्तंभ के रूप में दिखाई दिए। एक अन्य कहानी के अनुसार, जो कि भगवान शिव के अग्नि तत्व की व्याख्या करती है, जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी में श्रेष्ठता को लेकर प्रतिवाद चल रहा था, तब भगवान शिव एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए और विष्णु जी एवं ब्रह्मा जी को चुनौती दी कि उनका भगवान शिव का स्रोत खोज कर बताएं। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ज्योति के ऊपरी भाग प्रारंभ से को खोजने के लिए ऊपर की ओर गए, जबकि विष्णु जी एक वरदान बन ज्योति का अंत खोजने नीचे की ओर गए। हिंदू पौराणिक कथाओं में इस दृश्य को लिंगोद्भव कहा जाता है। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी दोनों ही आदि और अंत खोजने में विफल रहे, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। वहीं ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उनको ज्योति का शिखर मिल गया है। इस असत्य से भगवान शिव क्रोधित हुए और ब्रह्मा जी को दंड देते हुए कहा कि आपके पृथ्वी पर न तो कभी आपकी आराधना होगी और न ही आपका कोई मंदिर होगा। अरुणाचलेश्वर मंदिर से जुड़े 5 रोचक तथ्य। पहला, भगवान शिव की आराधना में समर्पित यह विश्व भर में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर है। दूसरा, यह भारत का 8वां सबसे बड़ा मंदिर है। 24 एकड़ क्षेत्र में फैला यह मंदिर पूरी तरह से धार्मिक उद्देश्यों को समर्पित है। तीसरा, इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका उल्लेख पवित्र तमिल ग्रंथों में भी किया गया है। चौथा, यहाँ हर पूर्णिमा पर हजारों तीर्थयात्री गिरिवलम परिक्रमा पूजा करते हैं। ये 14 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है। किंवदंती यह है कि यहाँ परिक्रमा करने से आपको पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी होती है और जन्म एवं मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिलती है। 5वां, मंदिर की चारों दिशाओं में 4 गोपुरम प्रवेश द्वार हैं। इनमें से सबसे बड़े गोपुरम को राजा गोपुरम कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 217 फीट है और यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। नंबर 4, वायु तत्व, श्रीकालहस्तीश्वर, आंध्र प्रदेश। स्वर्णमुखी नदी के तट पर स्थित श्रीकालहस्तीश्वर मंदिर वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वायु के सम्मान में यहाँ स्थित शिवलिंगम की आराधना वायुलिंगम के रूप में होती है, जो कि वायु का प्रतीक है। श्रीकालहस्तीश्वर को दक्षिणी कैलाश भी कहा जाता है। श्रीकालहस्तीश्वर नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी है। यहाँ श्री मछली, काला सांप और हस्ती हाथी है। इस तीनों जीवों ने अपनी निस्वार्थ भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। मंदिर के गर्भगृह के भीतर एक दीपक है, जो हवा की अनुपस्थिति होते हुए भी आज भी टिमटिमा रहा है, मतलब जल रहा है। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी जब मुख्य कमरे के प्रवेश द्वार को बंद कर देते हैं, जिसमें कोई खिड़की भी नहीं है, तब भी हम वायुलिंगम के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ स्थित शिवलिंगम सफेद है और ऐसा कहा जाता है कि ये यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं और इन्हें स्वयंभू माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वायुदेव के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवित प्राणियों में स्थित रहेंगे। कहते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं को यहाँ सफेद लिंग के रूप में प्रकट किया, जिसे कर्पूर लिंगम अथवा वायुलिंगम भी कहा जाता है। आज भी लिंगम सफेद रंग में ही है, जो कि अविश्वसनीय है। कालहस्तीश्वर मंदिर से जुड़े 5 तथ्य। पहला, मंदिर की प्रारंभिक संरचना का निर्माण 5वीं सदी में हुआ था। फिर आने वाली कई सदियों तक श्री कालहस्तीश्वर का निर्माण जारी रहा। दूसरा, यहाँ के मुख्य गोपुरम की ऊंचाई 120 फीट है और यह विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने 15वीं शताब्दी में बनाया था। तीसरा, मई 2010 में यह गोपुरम ध्वस्त हो गया था। अभी इसका निर्माण कार्य जारी है। चौथा, राहु केतु की पूजा के लिए यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और ऐसा माना जाता है
कि राहु और केतु की स्थिति और चाल के कारण होने वाले दुष्परिणामों को यहां आकर अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा करके दूर किया जा सकता है। पांचवा, ऐसा कहा जाता है कि कालहस्तीश्वर मंदिर के पुजारियों ने आज तक कभी भी वायुलिंगम का अपने हाथों से स्पर्श नहीं किया है। नंबर 5, आकाश तत्व, चिदंबरम, तमिलनाडु। चिदंबरम स्थित थिल्लई नटराज मंदिर 5 तत्वों में आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। थिल्लई नटराज मंदिर में भगवान शिव को उनके निराकार रूप में पूजा जाता है। चिदंबरम शहर की एक आकर्षक कहानी है जो शिव जी को लेकर काफी अधिक जानकारी प्रदान करती है। कहते हैं भगवान शिव एक बार चिदंबरम स्थित सदाबहार के जंगलों में सैर कर रहे थे। उस वन में रहने वाले ऋषिगण जादू टोने में विश्वास रखते थे और अनुष्ठानों एवं मंत्रों के द्वारा भगवान को नियंत्रित कर सकते थे। वह सभी ऋषिगण और उनकी पत्नियां भगवान शिव की सुंदरता पर मुग्ध थे। स्त्रियों की मुग्धता देखकर सभी ऋषिगण क्रोधित हो गए और सर्पों का आह्वान किया। भगवान शिव ने सभी सर्पों को उठाया और उनको अपने केश, गले और कमर में आभूषण की तरह पहन लिया। यह देखकर ऋषिगण और भी क्रोधित हो गए और एक बाघ को आवाज लगाई, जिसकी त्वचा को भगवान ने अपनी कमर के चारों ओर ओढ़ लिया। ऋषियों के क्रोध का पार न था। फिर उन्होंने एक भयंकर हाथी को भगवान शिव पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन शिव जी ने उस हाथी को भी भस्म कर दिया। आखिर में ऋषियों ने मुयालाखन को बुलाया, जो कि सभी प्राणियों के अहंकार और अज्ञानता का प्रतीक है। भगवान शिव ने उस दैत्य को अपने पैरों तले कुचल दिया और आनंद तांडव किया और अपने वास्तविक रूप की अभिव्यक्ति की। चिदंबरम में आज भी नटराज की मूर्ति का चित्रण आनंद तांडव करते हुए है। ऐसा कहा जाता है कि नटराज के अलावा चिदंबरम रहस्य या सबसे बड़ा रहस्य भी इस मंदिर में ही उत्पन्न हुआ। चिदंबरम रहस्य में मंदिर के आंतरिक गर्भगृह के भीतर एक खाली जगह पर एक पुजारी को अनावरण करते हुए दिखाया गया है। इसका प्रतीक यह है कि जब अज्ञानता का आवरण उठता है तब सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। चिदंबरम रहस्य उस समय का प्रतीक है जब हम पूर्ण समर्पण के भाव में होते हैं, जब हम भगवान को हमारी अज्ञानता को दूर करने और हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान करते हैं, जब हम भगवान की उपस्थिति का अनुभव अपने भीतर करते हैं। वह क्षण हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। थिल्लई नटराज मंदिर से जुड़े 5 रोचक तथ्य। पहला, यह भारत का 5वां सबसे बड़ा मंदिर है जो 40 एकड़ में फैला है, जो चिदंबरम शहर के मध्य में स्थित है। दूसरा, चिदंबरम शब्द 2 शब्दों से बना है, चित और अंबर। चित का अर्थ है चेतना और अंबर का अर्थ है आकाश। तो चिदंबरम का अर्थ हुआ चेतना का आकाश, जो मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है। तीसरा, पंचभूत स्थलम में सिर्फ यही एकमात्र मंदिर है जहां भगवान शिव को लिंगम की बजाय एक मानव मूर्ति द्वारा दर्शाया गया है। मंदिर में भगवान शिव की पूजा एक लिंगम के रूप में की जाती है, जो स्फटिक से बना हुआ है और अपने निराकार रूप में है। चौथा, मंदिर के गोपुरम की छत में चोल राजा प्रतक द्वारा सोने की परत चढ़ाई हुई है। पांचवां, किंवदंती है कि यह मंदिर संपूर्ण ब्रह्मांड के कमल हृदय में कमल के समान स्थित है। विराट हृदय पद्म स्थलम। तो ये थे हमारे भारत के 5 खास शिव मंदिर, और हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा।